नमस्कार सभी को। आरएस के ओलंपियाड एग्ज़ाम 24 दिसंबर 2024 को होना तय है। इस एग्ज़ाम में कक्षा 2 से लेकर 8 तक के बच्चे सम्मिलित होंगे। एग्ज़ाम हॉल में सभी बच्चों को ओएमआर शीट फिल करना होगी। आज हम कक्षा 6 से लेकर 8 और कक्षा 2 से लेकर 5 के लिए भरी जाने वाली ओएमआर शीट के सैंपल को फिल करना सीखते हैं। यह आरएस के ओलंपियाड 2023-24 का सैंपल ओएमआर है। इस टाइप की ही ओएमआर इस वर्ष भी आपके पास आएगी। तो जन शिक्षा केंद्र स्तर 6 से 8 के लिए यह ओएमआर है। इस ओएमआर को फिल करने से पहले आपको इस ओएमआर को फिल करने संबंधी कुछ निर्देशों को ध्यान से समझना चाहिए। तो यहाँ पर साइड 1 पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, पहले हम इन्हें जान लेते हैं। परीक्षार्थी अपना अनुक्रमांक निर्धारित स्थान पर लिखे। नीचे दिए गए गोलों को HB पेंसिल या नीले काले बॉल पेन से ही फिल करना है। तो आपको इस OMR शीट पे जो गोले फिल करना है, जो जगह दी गई है वह फिल करना है, वह काले और नीले बॉल पेन से ही फिल करना है। पॉइंट नंबर 2 है, परीक्षार्थी अपना नाम निर्धारित स्थान पर अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में ही लिखे। यह बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको अपना नाम इंग्लिश के कैपिटल लेटर में ही फिल करना है। पॉइंट नंबर 3 है, परीक्षार्थी अपनी कक्षा को निर्धारित स्थान पर लिखे। आपकी जो भी कक्षा है वह संबंधित बॉक्स में ही लिखना है। उसके सामने के गोले को HB पेंसिल या नीले काले बॉल पेन से ही आपको गोल करना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 है, अपना उत्तर अंकित करने के लिए प्रश्न क्रमांक के सामने दिए गए गोलों को आपको नीले या काले बॉल पेन से फिल करना है। इसके बाद पॉइंट नंबर आपका नेक्स्ट है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको केवल एक ही गोले को गोल करना है, उसे ही फिल करना है। यदि एक से ज़्यादा गोलों को आप फिल कर देते हैं तो वह गलत माना जाएगा। यह IMP पॉइंट है और इस पॉइंट पे आप बड़ा ही ध्यान रखें। गोलों को ठीक से भरिए जैसा नीचे दिखाया गया है। तो आपको यहाँ पर एक सैंपल भी दिया गया है, गोलों को किस प्रकार से भरना है और किस प्रकार से नहीं भरना है। तो यह गलत तरीका है, इस प्रकार से हमें काटापीटी करके गोलों को फिल नहीं करना है। इसके बाद टिक का निशान भी यदि आपने लगाया किसी गोले पर तो यह भी गलत तरीका है। इसके बाद आपने पूरा गोला यदि गोल नहीं किया देन वह भी तरीका गलत है। सही तरीका आपका यह वाला होता है। ठीक है, आपको इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है, OMR शीट को फोल्ड नहीं करना है और अपने सिग्नेचर अनिवार्य रूप से जहां पर आपके सिग्नेचर का स्थान है वहां पर कर देना है। इतने आपके लिए पॉइंट दिए गए थे। अब इसके आधार पर आप OMR शीट फिल करना देखेंगे। तो यहां पर सबसे पहले परीक्षार्थी का अनुक्रमांक। तो परीक्षार्थी का जो अनुक्रमांक है यह आपको अपने एडमिट कार्ड से, अपने प्रवेश पत्र से देखकर फिल करना है। जो रोल नंबर आपको एडमिट कार्ड के ऊपर अंकित किया गया है वही आपको यहां पर लिख देना है। इस प्रकार से आप यहां पर डिजिट में इसे फिल कर देंगे। इसके बाद जैसे यहाँ पर 3 है तो आप यहाँ पर 3 को इस प्रकार से गोला लगा देंगे। यहाँ पर 2 है तो इस 2 को इस प्रकार से यहाँ गोल कर देंगे और यह गोला आपका पूरा पूरा हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमने जो डिजिट लिखे थे ऊपर रोल नंबर के उनको गोला इस प्रकार से करना है। यहाँ 3 के नीचे की तरफ 3 को गोला कर देना है, 2 के नीचे की तरफ 2 को कर देना है। फिर अगेन आपका जो भी डिजिट आता है उस डिजिट की लाइन में नीचे की तरफ देखना है और उसे गोला कर देना है। यहाँ पर 0 है तो 0 को गोला कर दिया, 4 है तो 4 को गोला कर दिया, 0 है तो अगेन 0, 9 है तो अब 9 को गोला करना है, 4 है तो 4 को, 0 है तो 0 और फिर अगेन 0 है तो 0। तो यह मैं एक आपको एग्जाम्पल के तौर पर रोल नंबर दिखा रहा हूँ। आपके एडमिट कार्ड से देखकर आपको यह रोल नंबर फिल करना है। अब मान लीजिए आपका नाम कमलेश वर्मा है तो आपको कुछ इस प्रकार से अपने नेम को फिल करना है, KAMLESH। ठीक है, इसके बाद सरनेम आता है तो सरनेम के और नेम के बीच में आपको स्पेस के लिए एक ब्लैंक बॉक्स छोड़
देना है। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। और यदि आपका कोई मिडिल नेम है देन आप यहाँ पर मिडिल नेम लिखेंगे। इसके बाद एक बॉक्स छोड़कर यहाँ पर सरनेम फिल करेंगे। और यह सारा कार्य लिखने का आपको इंग्लिश के कैपिटल लेटरों में ही करना है। इसके बाद OMR शीट पर इस प्रकार के कोई निशान आपको नहीं लगाना है। ओके, इन बॉक्स के अंदर ही सिर्फ आपको डिजिट और अपने लेटर्स को फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आता है क्लास का। तो क्लास में यदि आप कक्षा 6 में हैं, 7 में हैं, 8th में हैं तो आप वहाँ पर अपनी क्लास लिख देंगे। मान लीजिए आप कक्षा 8 के स्टूडेंट हैं तो 8 इस प्रकार से लिखेंगे और यहाँ पर 8 को ध्यान से गोला कर देंगे। उत्तर देने का सही गलत तरीका अगेन यहाँ पर दिखाया गया है कि यह आपका सही तरीका होता है। 4 आंसरों में से आपका कोई एक आंसर ही सही होगा। तो जो भी आपका मान लीजिए सी वाला करेक्ट है तो आपको सी को गोला कर देना है। गलत तरीका इस प्रकार से होता है, आपने सी को थोड़ा गोला कर दिया, राइट कर दिया, अधूरा गोला किया, तो ये तरीके आपके गलत हैं, ये आपको नहीं करना है। ओके, इसके बाद आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वे इस प्रकार से होंगे। तो नंबर सीक्वेंस में दिए होंगे। तो मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी सही है। आप गलती कहाँ करते हैं यह देख लेना, ऑप्शन डी सही है। कुछ देर बाद आपको लगा कि हमारा आंसर ए सही होना चाहिए तो आप ए को भी गोला कर देते हैं। उस स्थिति में आपका यह क्वेश्चन नंबर 1 के 2 आंसर होने के कारण यह गलत हो जाएगा। तो आपको सिर्फ इस एक रो के अंदर एक ही गोला करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को अटेम्प्ट कीजिए, जो हो गया सो हो गया। ओके, अब मान लीजिए इसका ए नंबर सही है तो आप यहां पर ए को गोला कर देंगे। इस प्रकार से आप सारे क्वेश्चनों को अटेंड कर लेंगे। और करते करते आप यहां पर परीक्षार्थी के हस्ताक्षर की जगह अपने सिग्नेचर कर देंगे। आपका नाम यहां पर लिख देना है। यदि आप सिग्नेचर करते हैं तो सिग्नेचर करिए, नाम लिखते हैं तो नाम लिख देना है। और यहाँ पर पर्यवेक्षक अपने सिग्नेचर करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों को कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ बच्चों को यहाँ पर परीक्षार्थी के हस्ताक्षर की जगह ही अपने सिग्नेचर करना है। तो यह था हमारा कक्षा 6 से 8 का OMR। इसी प्रकार से अब हम कक्षा 2 से लेकर 5 की OMR भरना सीखते हैं। कुछ इस प्रकार की OMR शीट आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगी कक्षा 2, 3 एवं 4, 5 के लिए। तो इस OMR को आपको किस प्रकार से फिल करना है इसके दिशा निर्देश भी आपको साइड 1 के ऊपर दिए गए हैं। तो सेम टू सेम दिशा निर्देश सभी के लिए हैं। कक्षा 6 से 8 के लिए भी वही है और 2 से 5 के लिए भी वही है। तो हम यहाँ पर दिशा निर्देशों को अभी समझकर आए हैं। अब सीधे सीधे हम OMR शीट को फिल करना सीखते हैं। यहाँ पर आपको परीक्षार्थी का अनुक्रमांक रोल नंबर, तो यह रोल नंबर आपको अपने एडमिट कार्ड से अपने प्रवेश पत्र से देखकर ही यहाँ पर फिल करना है। ध्यान रखना है कि इन बॉक्स से बाहर आपके डिजिट ना जाए। मान लीजिए कि आपका हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये आपका रोल नंबर है 3248452106। तो यहाँ पर आपका जो 3 लिखा हुआ है इसके नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 3 दिखाई देगा। तो इसे आपको गोल कर देना है। यह कार्य आपको नीले या काले बॉल पॉइंट पेन से ही करना है। इसके बाद यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, देन आप यहाँ पर 2 को गोल कर देंगे। 4 है तो आप 4 को प्रॉपर गोल कर देंगे। तो इस प्रकार से आप इन सभी को गोल कर देंगे। इसके बाद आपका नेम का कॉलम आएगा। नेम के अंदर वही रूल है कि फुल नेम लिखना है और इंग्लिश के कैपिटल लेटर में लिखना है। मान लीजिए आपका नाम आपके एडमिट कार्ड के ऊपर मोनिका गुप्ता लिखा हुआ है, देन आप MONIKA और यहाँ स्पेस GUPTA इस प्रकार से लिख देंगे। यही नेम आपका अपने एडमिट कार्ड के ऊपर भी लिखा हुआ होगा, लेकिन लिखने का तरीका इंग्लिश के कैपिटल लेटर में रहेगा। इसके बाद नंबर आता है क्लास का। तो मान लीजिए आप क्लास 3rd के बच्चे हैं, देन आप यहाँ पर लिखेंगे 3 लिख के आप 3rd क्लास के सामने की तरफ जो गोला दिया है इसे प्रॉपर गोल ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन से कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर उत्तर देने के तरीके दिए गए हैं, यह आपका सही तरीका है। इस प्रकार से यदि आप करते हैं तो यह गलत है। तो ये इस प्रकार के तरीके आपको एग्जाम हॉल में नहीं लेना है, ठीक है। अब आपके पास
जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उससे आपको क्वेश्चन पढ़कर उनके आंसर देना है। मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका ऑप्शन बी सही है, तो आप इस प्रकार से बी को गोल लगा देंगे और आपको गोल इन चारों में से एक को ही करना है। यदि आप 2 को गोल कर देंगे तो वह क्वेश्चन स्वतः ही रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, काउंटिंग में नहीं आएगा। तो इसलिए ध्यान रखना है कि ध्यान से सोच समझ के एक को ही गोल करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन मान लीजिए आपका डी सही है, तो यहां पर डी को गोला कर देंगे। अब मान लीजिए कुछ समय बाद आपको ध्यान आया कि इसका आंसर तो बी सही है, तो आप बी को गोला करेंगे तो ये पूरा गलत हो जाएगा, तो ये नहीं करना है। इस प्रकार से आप क्वेश्चनों को अटेंड करते चले जाएंगे और गोल करते चले जाएंगे। लास्ट में आपको यहाँ पर परीक्षार्थी के हस्ताक्षर की जगह अपने सिग्नेचर कर देना है और यहाँ पर पर्यवेक्षक अपने सिग्नेचर करेंगे, तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं फिल करना है। तो इस प्रकार से यह आपका RSK ओलंपियाड 2024-25 की OMR सीट को फिल करने के संबंध में वीडियो था। आई होप कि यह विषय बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आ गया होगा और यदि आप चैनल के साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो बेहतर लगे तो लाइक कीजिए और ओलंपियाड संबंधी यदि आपको वीडियोस देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप काफ़ी सारा कंटेंट RSK ओलंपियाड से संबंधित डला हुआ है, उनको देखकर बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।